Hello friends, welcome to my channel Analog Digital Design. और today I am going to discuss about the non-inverting amplifier. So non-inverting amplifier क्या होता है? As a definition, input is given directly on the non-inverting terminal and amplified output is in phase with the input signal, with the input phase. तो क्या होता है कि इनपुट हमेशा पॉजिटिव पॉइंट पे अप्लाई की जाती है, ये इसका पॉजिटिव। तो दिस इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग। अगर इनपुट यहाँ से की बजाय यहाँ पर अप्लाई की जाती तो ये होता इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और इसकी दूसरी खासियत क्या है कि इनपुट हमारे जिस फेज में होती है आउटपुट भी हमारी उसी फेज में होती है। बस इतना होता है कि ये एम्पलीफायर्ड मिल फेज में मिल जाती है, एम्पलीफायर्ड होकर मिलती है। यानी कि ये छोटी वेवफॉर्म होगी तो ये बड़ी वेवफॉर्म होगी। दूसरी बात, इसका जो यूज होता है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से कम होता है, क्योंकि इसमें कुछ डिस्टोर्शन वगैरह और इसका ये इतना अच्छा नहीं होता जितना कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। ऑलवेज जो होता है वो हमेशा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ज़्यादा यूज होता है। इसका बस ये एक वो है, इसमें थोड़ा सा डिस्टोर्शन कम होता है, लेकिन इसका गेन इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आप अच्छा खासा गेन कर सकते हो। तो आइए अब इसकी न्यूमेरिकल पे बात कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल में इसका एक सबसे सिंपल फंडा है कि ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है और ये जो आप देख रहे हो ये एक वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, क्योंकि इसमें तो जीरो करंट फ्लो होती है तो इसको हम कंसीडर नहीं करते, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये अगर आप इसको देखो, इसको भी आप छोड़ो, अगर आप इसको देखो तो ये एक सीधा सीधा वोल्टेज डिवाइडर बना रहा है। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया R1 एंड RF फ्रॉम द वोल्टेज डिवाइडर, देन VA इच। हम ये वोल्टेज अगर कैलकुलेट करना चाहें और ये एक सीधा सीधा वोल्टेज डिवाइडर सा लग रहा है, बन रहा है, तो सीधा सीधा वोल्टेज यहाँ पर की जो वोल्टेज होगी ये वाली, ये सिंपल वे है इसकी कैलकुलेशन फॉर्मूला निकालने का, सिंपल वे है। तो VA इक्वल टू R1 इंटू आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई 1 R1 प्लस RF। तो ये सीधा सीधा वोल्टेज एक वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट पे दो रेजिस्टेंस के बीच में वोल्टेज निकालने का, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। ये सीधा सीधा एक वोल्टेज डिवाइडर होगा, यहाँ पर हम वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं तो RF हमारा ऊपर और R1 नीचे, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लग गया। अब ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड, अब वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अपनी वर्चुअल ग्राउंड की एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें ये वाला पॉइंट जो होता है वो इसके इक्वल हो जाता है आइडियल ओप एम्प में और नेगेटिव फीडबैक कंडीशन में, ये नेगेटिव फीडबैक है। तो VA जो होती है ये वाली वोल्टेज इसके वो बराबर होगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला फॉर आइडियल ओपन नेगेटिव फीडबैक ओप एम्प V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू VA, ये VA V2 होते हैं जनरली, हमने अलग नाम दिए है VA और Vin, और ये एक मतलब सेम हो जाते हैं वर्चुअल ग्राउंड डेफिनेशन, वर्चुअल ग्राउंड की डेफिनेशन से। तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर R1 V0 R1 प्लस RF V0, फिर हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर रख लिया, तो V0 डिवाइड बाई VN 1 प्लस RF बाई R1। तो ये हमने जब रिवर्स कर दिया तो ये इसका ये फॉर्मूला निकल के आया, और जब ये फॉर्मूला निकल के आया तो V0 इक्वल टू 1 प्लस RF इंटू VI, ये एक सीधा सीधा एक ब्रैकेट बना हुआ है। अगर हम इसको देखें एक सीधा एक ब्रैकेट बन जाता है। तो इसका जो वोल्टेज गेन होगा V0 डिवाइड बाई V इनपुट। अब हमने क्या किया, इसको उठा के इसके नीचे लिया है, तो V आउटपुट डिवाइड बाई V इनपुट 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1। तो ये सीधा सीधा इसका ये फॉर्मूला हो गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो यही इसका फंडा होता है, इसकी ये न्यूमेरिकल, इसका ये इक्वेशन निकालने का, ये फॉर्मूला निकालने का। इसी फॉर्मूले के दम पे हम, अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नॉन है तो एन इनपुट वोल्टेज वैल्यू नॉन है, तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम आउटपुट वोल्टेज और इसका गेन प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी हमारे इनपुट वोल्टेज नहीं दिया होता, गेन दिया होता है, तो उसके बेस पे हम, वो तो आपको पता ही है, कुछ एक वैल्यू नहीं दी गई और दूसरी वैल्यू दी गई है,
तो हम एक मतलब इस फॉर्मूले से फिर कोई भी फॉर्मूला से हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम।